सेक्शन 176 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो पहले ये सेक्शन 157 में सीआरपीसी में हुआ करता था, जो अभी 176 में है। तो ये सेक्शन कहता क्या है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये पावर ऑफ पुलिस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसमें मैं देखिए आपको एकदम की तरह से बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस के पास आती है, तो वो यदि उसको ये सस्पेक्ट होता है कि कोई कमीशन हुआ है, तो ही इज़ एम्पावर्ड अंडर 175, मतलब 175 के तहत जो है 175 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, और उसमें कई कंडीशन होती है। मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि 176 और 179 दोनों समझ लेंगे। पहली बात कि यदि आपको लगता है, पुलिस वाले को लगता है कि इंफॉर्मेशन सही है, तो वो फोर्थ विथ, ठीक है ना, फोर्थ विथ एक रिपोर्ट भेजेगा जिसको कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। एक्चुअली में ये जो अकरेंस रिपोर्ट होती है एफआईआर की कॉपी ही होती है। ये एफआईआर की कॉपी 4 जगह भेजी जाती है। एक एप्लीकेंट को जो एफआईआर कराने आता है, एक थाने पे रहती है पुलिस स्टेशन पे, एक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है, और एक एसपी के पास भेजी जाती है। तो जो एक्चुअल में ये मजिस्ट्रेट के पास जो कॉपी आ रही है, इसी को अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। तो ये इस प्रूव करता है कि हम जो है इस रिपोर्ट को कॉग्निजेंस ले चुके हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके जहाँ पे ये फोर्थ विथ मतलब तुरंत इसको भेजना है, और आपको स्पॉट पे जाके आपको वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। या तो आपको किसी के डिप्यूट करके करना है, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करना है। अब इसमें 2 प्रोवाइजो है। इस प्रोवाइजो में ये जो कहता है कि यदि, अच्छा, ये जो अकरेंस रिपोर्ट है, अकरेंस रिपोर्ट 2 केस लॉ इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप। ये अकरेंस रिपोर्ट की बात कहाँ आई थी, ये था मेहराब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, रविंदर महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2006 का केस है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि यदि किसी एनी पर्सन की मतलब आई है बाय नेम, यदि बाय नेम आई है कंप्लेन और सीरियस नेचर की नहीं है, एंड सीरियस नेचर की नहीं है, तो आप इसको अकरेंस रिपोर्ट भेजने के बाद भी आप इसको चाहो तो उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा, इस अकरेंस रिपोर्ट में क्या है कि इस अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस को ये भी बताना पड़ता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि नहीं। वो इसलिए कि पुलिस के इस वाहियातपना का चेक एंड बैलेंस बना रहे, मजिस्ट्रेट के पास इसका वो रहे, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि बाय नेम आए और सीरियस नेचर का रहे, तो सीरियस नेचर का नहीं रहे, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट, मतलब वो ज़रूरत नहीं है कि उसको प्रोसीड करे। दूसरा क्या है, बी कहता है कि यदि मान लीजिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, देखिए अभी बहुत अच्छी है बात बताता हूँ, यदि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने का, तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होगा, ए का और बी का, दोनों का। तो ये है, ये तो आप 176 सब क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, तो इसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होगा। भाई देखिए, अब पुलिस कह देगी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है पैसा लेके कुछ नाटक कर दी हो, ठीक है। लेकिन एक तो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जा चुकी है। दूसरी बात क्या है कि वो अब क्या होगा कि जो सब क्लॉज 2 है, यदि बाय नेम या सीरियस नेचर का नहीं है, इसको आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको सैल कॉज लिखना पड़ेगा, मतलब आपको कॉज लिखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो आपको वहाँ पे भी फोर्थ विथ तुरंत ही नोटिफाई करना होगा अप्लीकेंट को। अप्लीकेंट जो एप्लीकेशन लिखवाने आया, ऐसा तो नहीं कि आप ले दे के सब पैसा बराबर कर दिया है आपने। तो यदि वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लग रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, अकरेंस रिपोर्ट भेज दिए हैं और मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब क्लॉज 2 कहता है कि आपको फोर्थ विथ तुरंत ही बताना होगा अप्लीकेंट को, ठीक है।
ताकि वो मजिस्ट्रेट के पास जा सके। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है अकरेंस रिपोर्ट। मान लीजिए अकरेंस रिपोर्ट में कह दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यदि अकरेंस रिपोर्ट में कह दी गई कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो अब ये मैटर इंटर हो जाएगा सेक्शन 178 में, जो प्रीवियसली सीआरपीसी में 159 में हुआ करता था, ठीक है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इसमें क्या करेगा मजिस्ट्रेट इसमें कुछ काम करेगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि मजिस्ट्रेट इसमें क्या करना शुरू करेगा। मजिस्ट्रेट या तो प्रोसीड करेगा, ठीक है, या तो उसको खुद प्रोसीड करेगा, उस केस को खुद प्रोसीड करेगा, या तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर देगा किसी को प्रोसीड करने के लिए, सबऑर्डिनेट को कह देगा कि एक काम करो, तुम इसको प्रोसीड करो और एक इंक्वायरी कराओ, तो ठीक है, इंक्वायरी करो, ठीक है, प्रोसीड कर देगा और कहेगा कि एक इंक्वायरी करो आप। या तो उसको अप्लीकेंट को बुलाएगा और कहेगा कि एक फ्रेश कंप्लेन दे दो मुझे, और मैं इसको 1990 की तरह इसको ट्रीट करता हूँ। अप्लीकेंट अभी पढ़ेंगे 190, या अभी नए वाले बीएनएस में ये हो गया है 210, ठीक है। तो बीएनएस में ये हो गया है 210 और ये सीआरपीसी में हुआ करता था 190 कंप्लेन केस की तरह, ठीक है। तो या तो वो करेगा, और या तो मान लीजिए एप्लीकेंट को लगा, मान लीजिए जज ने ये नहीं किया कि फ्रेश एप्लीकेशन करने के लिए नहीं बोला, और उसने कह दिया कि डिप्यूट किया, और उसको भी लगा कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, इसको ख़त्म करो, या तो खुद प्रोसीड किया, तो जब मजिस्ट्रेट को भी लगा कि नहीं कोई मैटर नहीं है, तो मान लीजिए एप्लीकेंट जाए और कहे कि नहीं सर, आपको जो पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है, जो आपको अकरेंस रिपोर्ट भेजी वही गलत भेजी है, ठीक है, वो आपको बहला रहे हैं, मतलब गलत भेजे हैं, तो एप्लीकेंट खुद एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। इसमें क्या होता है कि फिर से इन्वेस्टिगेशन की जांच मजिस्ट्रेट दे देता है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटीशन अकरेंस रिपोर्ट या फ्रेश एप्लीकेंट की तरह, मान लीजिए फ्रेश एप्लीकेंट नहीं बोला करने के लिए, और वो उसको लगा कि नहीं चलिए प्रोटेस्ट पिट्स प्रोसीड में भी कुछ नहीं मिला, सबऑर्डिनेट को भी मैंने कर दिया, वो भी इंक्वायरी में कुछ नहीं पाया, तो इसको क्लोज करते हैं। तो क्या करता है एप्लीकेंट, एक फ्रेश प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देता है इस क्लोजिंग के लिए, ठीक है।